नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद बाल्दी है और मैं एक डीएम चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। इस महामारी से ग्रसित करीब 250 लोगों के इलाज में मेरी भागीदारी रह चुकी है। मेरे कुछ अनुभव हैं और कुछ सुझाव हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये सुझाव इस महामारी से जीतने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, ये बात तो हम सब जान चुके हैं, मान चुके हैं कि ये वायरस बहुत आसानी से या बहुत जल्दी हम लोगों के बीच से जाने वाला नहीं है। हमें ही अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव या कुछ परिवर्तन लाने होंगे जिससे हम इसको जल्दी हरा सकें। देखिए, कोरोना से होने वाली बीमारी में कोई दुष्परिणाम जैसे आईसीयू की ज़रूरत या वेंटिलेटर की ज़रूरत या मृत्यु होने की संभावना उतनी ही है जितनी पहले किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई अत्यंत दुखद दुष्परिणाम होने की संभावना होती थी। तब भी हम गाड़ियां तो चलाते थे, लेकिन कुछ नियमों का पालन करते थे, कुछ सावधानियां रखते थे जिससे कोई दुखद दुष्परिणाम ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। देखिए, जिस तरह हम पहले हेलमेट या सीट बेल्ट लगाते थे उसी तरह हमें मास्क लगाना है। सिंपल मास्क, कोई भी मास्क कपड़े का काफी है। अगर दो व्यक्तियों ने मास्क लगा रखा है तो संक्रमण की संभावना 100% तक कम हो जाती है। इसलिए आपको खुद को मास्क लगाना है, सामने वाले को भी प्रोत्साहित करना है कि आपको मास्क लगाना है। जिस तरह हम पहले नियमित पेट्रोल भरवाते थे, अब नियमित हैंड वॉश करना है। साबुन से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश करना है। पहले हम फिजूल में अपनी गाड़ियां इधर उधर नहीं चलाते थे, अब भी हमें जरूरत या बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। कोशिश करना है जो काम घर से ही कर सकें, फोन से कर सकें, इंटरनेट से कर सकें, वो घर से ही करना है। बाहर जाना भी पड़ता था तो ट्रैफिक जैम में अपनी गाड़ी नहीं घुसाते थे। अब भी किसी ऐसी जगह पर जहां भीड़ भाड़ होने की संभावना है नहीं जाएंगे। जिस तरह पहले दो गाड़ियों के बीच में दूरी रखते थे या बच बच के निकलते थे, अब भी उस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी रखना है। ऐसी चीजें जो अधिकांश किसी के हाथ के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि रेलिंग्स हैं सीढ़ियों पर, या डोर हैंडल्स हैं, या बेंचों पे आर्म रेस्ट्स हैं, वहां हाथ नहीं लगाना है। अपनी कोहनी का या पैरों का इस्तेमाल कीजिए गेट खोलने में या कहीं बटन दबाने में। और ये कोशिश कीजिए कि अपनी आंख, नाक या मुंह पर हाथ नहीं लगाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरह से हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से रखते थे तो हमारी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती थी। इसीलिए अपने तन की और अपने मन की सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस ली, पकड़ के रखी और लंबा गहरा छोड़ा, फिर पकड़ के रखा। फेफड़ों की क्षमता या लंग्स की कैपेसिटी जितनी ज्यादा है, कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं कोई भी बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर हो भी जाए तो दुष्परिणाम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए लंग्स की कैपेसिटी मेंटेन कीजिए। आप इसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहें या प्राणायाम प्राणायाम कहें, दिन में 2 से 3 बार, हर बार 3 या 4 साइकिल्स इस तरह से करें ताकि लंग्स की कैपेसिटी मेंटेन रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट डिसीज, हृदय रोग अगर है तो अपनी दवाइयां नियमित लें। शुगर उतना रिस्क फैक्टर नहीं है जितना अनकंट्रोल्ड या बहुत बड़ी भी शुगर रिस्क फैक्टर है। मन की सर्विसिंग, कोई भी नेगेटिव न्यूज, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोगों को पॉजिटिव आ गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ना तो खुद कोशिश करें पढ़ने की या सुनने की, और ना ही इसको व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करें। मेरे पास बहुत लोगों के, मरीजों के फ़ोन आ रहे हैं कि तकलीफ कुछ नहीं है, बीमारी के लक्षण नहीं है,
लेकिन घबराहट हो रही है, टीवी पे देख लिया, रेडियो पे सुन लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, तो घबराहट हो रही है कि हमको तो नहीं हो गया, या हमको हो जाएगा तो क्या करेंगे। ऐसी न्यूज़ कोशिश करें ना ही पढ़ने की और ना ही फॉरवर्ड करने की। एक बात और, जिस तरह पहले हम मानवता के नाते अगर कोई दुर्घटना में इंसान फंस गया है तो भागकर उसकी मदद करने जाते थे, उसी तरह हमें आगे भी बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। किसी भी व्यक्ति को बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही है तो फौरन जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास ले जाएं। देखिए, यही देखा है हमने अपने मरीजों में, जो मरीज हमारे पास जल्दी टाइम से आ जा रहे हैं वो बहुत स्वस्थ होके एकदम फिट होके घर जा रहे हैं। लेकिन जो मरीज उस समय आते हैं जब कोरोना कोरोना के कारण दूसरे ऑर्गन जैसे लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी अफेक्ट होने लगते हैं, तो दवाइयों से भी ज़्यादा असर नहीं होता। तो इसलिए जल्द से जल्द किसी भी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएं, और अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो कोरोना का टेस्ट कराएं। इससे घबराएं नहीं, इससे डरे नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा अभी के लिए। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का और खुद का ध्यान रखिए। हम जल्द ही कामयाब होंगे। नमस्कार।